भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसको देखने के बाद दोनों देशों के बीच सहमति जताई गई कि सीज फायर लागू होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो जाता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और बताया जा रहा है कि एलओसी और कई ऐसे बॉर्डर्स है जहां पर लगातार फायरिंग की जा रही थी। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा मौजूद है। बातचीत करते हैं कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है कुछ घंटों के बाद सीज फायर का उल्लंघन करता है। अब कांग्रेस किस रूप में इसको ले रही है? देश की 140 करोड़ जनता के मानस पटल पे अचानक देश की आयरन लेडी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की छवि चलचित्र हो गई। जब समझौते का मामला उठा, समझौते के मामले उठने के तुरंत बाद पाकिस्तान के द्वारा समझौते को समझौता ना मान करके गोलीबारी कर दी गई, तो भारत की जनता अचानक यह कह उठी कि इंदिरा गांधी आज अगर होती तो यह दिन नहीं आता। 1971 में पूरे विश्व ने देखा है कि कैसे अमेरिका के दबाव के बावजूद इंदिरा गांधी ने कहा कि हम युद्ध नहीं रोकेंगे और भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया और हम पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। विश्व के मानचित्र पे एक देश आदरणीय इंदिरा गांधी ने स्थापित कर दिया और उस देश का नाम बांग्लादेश है। तो परिस्थितियां वो थी। हम यह मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लगातार कि आप फिर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाओ और आप उसकी अध्यक्षता करो और तमाम मुद्दे, पहलगाम की घटना, ऑपरेशन सिंदूर, समझौता पर एक विशेष सत्र भी आहूत करो और इन तमाम परिस्थितियों का, इन तमाम मुद्दों का जवाब 140 करोड़ जनता को आप सदन के माध्यम से दो कि वाशिंगटन डीसी से क्या बात हुई, किन परिस्थितियों में यह समझौता हुआ, ये तमाम चीजें देश की जनता के समक्ष आप सदन के माध्यम से लाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान उल्लंघन करता है, अगर उसके तरफ से हमले होते हैं, तो ऐसे में अब आने वाले समय में ये युद्ध कहलाएगा। और कल आपने देखा होगा कि दिशा निर्देश भी दिया जाता है बीएसएफ को कि अब आप लोग गोलीबारी इधर से भी कर सकते हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार जो डिसीजन ले रही है, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रही है? पहले समझौता, उसके बाद बीएसएफ को दिशा निर्देश दिए जाते, तो क्या लगता है कि जो भी डिसीजन हो रहा है बहुत ही जल्दबाजी में हो रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक फिर से आहूत करें, बुलाएं और प्रधानमंत्री जी उस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और उसके बाद विशेष सत्र का आहूत करें। विशेष सत्र में सदन का वो तमाम मुद्दे, मैंने इसलिए पहले ही कहा कि पहलगाम का मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर, वाशिंगटन डीसी, तमाम चीजों पर विस्तृत चर्चा करें वो सदन में। देखिए, पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से कायराना हमला किया जा रहा है। इससे पहले भी 22 तारीख को आपने देखा होगा कई निर्दोषों के ऊपर आतंकी हमले होते हैं और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता है। लेकिन कल सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर क्या डिसीजन सामने आएगा। उसके बाद ये बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच सहमति हुई है कि अब जो सीज फायर है वो लागू होना चाहिए। उसके बाद सीज फायर लागू होता है। अब देखिए, ये कहा जा रहा है, क्योंकि कल आपने देखा होगा और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी एक ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया और उनका कहना है कि हमले फिर से हो रहे हैं और यहां पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। कांग्रेस लगातार यह मांग कर रही है कि विशेष सत्र आहूत होनी चाहिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रखे कि आखिर आगे क्या करना है। इसके साथ ही लगातार कांग्रेस की ओर से यह भी मांग की जा रही है, क्योंकि समझौता को लेकर कांग्रेस इससे पहले भी लगातार सवाल उठा रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री या फिर भारत सरकार ने इस तरीके का फैसला क्यों लिया, आखिर इतना जल्दबाजी क्यों थी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर भारत सरकार की ओर से क्या कुछ पहल किए जाते हैं। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या
क्या सर्वदलीय बैठक रखी जाएगी या फिर नहीं। फिलहाल कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।